इस सिचुएशन इंडिया के खिलाफ और जसप्रीत बुमराह आपके सामने 15 रन चाहिए हो तो क्या प्लानिंग होगी आपकी, क्या ज़हन में चल रहा होगा उस वक्त? देखिए, सबसे पहले बात तो जिस तरह हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खेला हुआ है, उसके बाद अगर बुमराह जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मैगरा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ, तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ, तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तो मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ। Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया ही। रज़ाक से जब बात हुई कि जी आप अगर 15 रन चाहिए आखिरी ओवर में, तो बुमराह अगर गेंद कर रहे हो तो आप उस पर रन्स बना लेंगे, तो रज़ाक ने ही बोला कि मैं आराम से रन्स बना लूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बुमराह जो है वो बेबी बॉलर है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने की होती है। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा। और बुमराह के हवाले से अब्दुल रज़ाक ने ये बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है और मैं एक बच्चे की तरह बुमराह को देखता हूं और बुमराह को मैं यानी कि जो है वो उठा के मार सकता हूं छक्के। ठीक है, इवन रोहित अगर किसी प्लेयर का जाके शुक्रिया करेंगे कि हम वर्ल्ड कप थैंक यू आपकी वजह से जीते हैं, तो मेरा ख्याल वो बुमराह ही है। No top question. Of the ladder, the way he's performing, the control, the pace, the variations, he's just a complete bowler. स्टैंड करना पड़ेगी कि भाई आपने सोशल मीडिया पर क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना सोशल मीडिया पर विराट कोहली के जितने फॉलोअर्स हैं हमारी पूरी टीम के खिलाड़ियों के फॉलोअर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक से दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर एक ओवर में 15 रन चाहिए तो आप बुमराह को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उस पर अब्दुल रज़ाक ने बहुत ही घटिया बयान दिया और बताया कि बुमराह को मैं आराम से खेल लूंगा और बुमराह मेरे लिए बहुत ही बेबी बॉलर है। अगर मैं वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे बॉलर को खेल के आऊँगा तो मैं बुमराह को बहुत ही आराम से खेलूंगा। तो दोस्तों, इस पर वसीम अकरम ने भी जमकर पेला है दोस्तों अब्दुल रज़ाक को और बताया कि इस तरह लोगों से बच के रहना, ये अपनी तो बेइज्जती कराते हैं और दूसरों की भी बेइज्जती कराते हैं। दोस्तों, बुमराह वही बुमराह तो आपकी बार भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जितवा दिए। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त पर ऐसा लग रहा था फाइनल के मैच में कि उस मुकाबले को भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन दोस्तों जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने वापसी कराई थी दोस्तों भारत को, उसकी वजह से दोस्तों भारतीय टीम आज वर्ल्ड कप जीत पाई है। लेकिन दोस्तों, कुछ जो पाकिस्तानी होते हैं दोस्तों वो एकदम निकम्मे होते हैं और फिर से एक बार जो अब्दुल रज़ाक वो भी अब की बार एकदम सोशल मीडिया पर छा गए हैं और बता रहे हैं कि हम बुमराह को आराम से खेलेंगे, बुमराह मेरे लिए बेबी बॉलर हैं, बुमराह को हम बहुत ही अच्छे से खेलेंगे। दोस्तों, बुमराह सबका बाप है, बुमराह को खेलना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, बड़े बड़े बैट्समैन अब की बार वर्ल्ड कप में बुमराह को खेलने के लिए मजबूर हो गए कि किस तरह से बुमराह को खेला जाए। दोस्तों, आगे और भी देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है, इसलिए दोस्तों हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, देखते आगे कि पाक मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। तो अगर यही सिचुएशन इंडिया के खिलाफ और जसप्रीत बुमराह आपके सामने 15 रन चाहिए हो तो क्या प्लानिंग होगी आपकी, क्या ज़हन में चल रहा होगा उस वक्त? देखिए, सबसे पहले बात तो जिस तरह हमने वर्ल्ड क्लास प्लेयर को खेला हुआ है, उसके बाद अगर बुमराह जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर उन पे होगा, क्योंकि जब आप अच्छे बॉलर को खेल के आते हैं तो जब इस तरह के बॉलर आते हैं तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती, ये अपने कॉन्फिडेंस की बात होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मैगरा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ, तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ, तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। तो मुझे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि तो मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ, उस पर अटैक कर सकता हूँ। तो उसको भी पता है कि ये प्लेयर इस बॉलरों को फेस करता हुआ आ रहा है। अब वो क्राइटेरिया नहीं है, इस लॉट के मुताबिक वो बड़ा अच्छा जा रहे हैं और उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव भी किया है। ऑकवर्ड सेक्शन है, भागने का भी ऑकवर्ड है, पर जब बॉल रिलीजिंग है उनका बड़ा ज़बरदस्त है, सीम पे बॉल गिरता है, इसलिए Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया ही। पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब को तो आप जानते होंगे, वो आपको मालूम है कि कुछ बचगाना स्टेटमेंट्स देने की वजह से बड़े वायरल होते हैं हमेशा और बड़े जो है वो आप ये कह सकते हैं कि उनको सोशल मीडिया पे जो है वो क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब अब्दुल रज़ाक ने कुछ अरसा पहले जसप्रीत बुमराह के हवाले से कोई 2 से 3 स्टेटमेंट्स दी थी, तब वो वायरल जरूर हुई थी लेकिन इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर अब्दुल रज़ाक ने एक और स्टेटमेंट दी जो बहुत ज्यादा जो है वायरल हुई और उसके बाद उनको आपको मालूम है फिर उनका सोशल मीडिया पे क्या हाल किया गया था। तो अब्दुल रज़ाक ने पहले एक बार बोला था कि हार्दिक पांड्या की पेस वापस नहीं आ रही है तो पांड्या को कुछ दिन के लिए मेरे पास छोड़ दें। तो
तो पांड्या की पेस मैं वापस ले आऊंगा। लोगों ने इतना रिएक्ट नहीं किया, लेकिन लोगों ने जवाब उनको जरूर दिया कि भाई बात इतनी है कि आपकी खुद अपनी पेस 115-20 की थी और आप हार्दिक पांड्या की पेस क्या वापस लाएंगे जो 135-40 की स्पीड से बॉल फेंक रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब्दुल रजाक ने जसप्रीत बुमराह को टारगेट किया और बुमराह के हवाले से अब्दुल रजाक ने यह बोला कि बुमराह मेरे सामने बेबी बॉलर है और मैं एक बच्चे की तरह बुमराह को देखता हूं और बुमराह को मैं यानी कि जो है वो उठा के मार सकता हूं छक्के, ठीक है। और इस पर अब्दुल रजाक को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि यानी कि ये क्या बकवास किस्म की स्टेटमेंट है कि मैंने जो है बड़े बड़े बैटर्स को खेला हुआ है, बुमराह तो मेरे सामने कोई जो है बेबी बॉलर है, ठीक है। यानी कि बुमराह की जो आप कह सकते हैं इंसल्ट की थी अब्दुल रजाक ने। और आज जब जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया तो अब्दुल रजाक की वो जो स्टेटमेंट है वो बार बार सामने आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे एक्स क्रिकेटर हो चाहे हमारे मौजूदा खिलाड़ी हो। बाबर आजम बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, रिजवान बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि आपने टीम कैसे बनानी है। आज इंडिया की टीम में अगर कोहली जा रहे हैं तो जायसवाल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो केएल राहुल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर आज रविंद्र जडेजा जा रहे हैं तो उनके पीछे अक्षर पटेल खड़े हुए हैं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी का बैकअप मौजूद है। आपके पास कौन बैकअप है? आजम खान। अब आपके क्रिकेट बोर्ड आके कह रहा है कि जी हम उन लड़कों को मौका देंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे। तो पहला सवाल यह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब अपना किबला दुरुस्त करें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो सबसे पहले तो अगले 6 महीने के लिए आप ये बैन कर दें कि हमारे खिलाड़ी दुनिया की किसी लीग में नहीं जाएंगे। ये तो सारे लड़के वाले घूम रहे हैं कि सर मुझे आप लीग का आप मुझे इजाजतनामा दे दें, आप मैं फला लीग खेलने के लिए जा रहा हूं। तो जब आपकी कैनेडियन लीग का क्या हुआ, जा रहे हैं सारे? तो फिर आप मुझे बताइए ना किधर है क्रिकेट बोर्ड की रेट? कोई नहीं है, कहीं नहीं है वैसे। नहीं, मतलब बट दैट इज द ट्रेजेडी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम ना सीखें तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं? अच्छा ये बताएं कि वो प्रोफेशनल हैं और उन्होंने सिर्फ आके खिलाड़ियों को थपथपी देनी थी, वही बॉल था, वही बैट था। ये वो खिलाड़ी नहीं थे जिनको सिर्फ थपथपी ही नहीं, देनी तो इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला के आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे। इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूं, आपने कोई वीडियो देखी इंडिया की टीम की, कोई तस्वीर देखी? उनके खिलाड़ी भी बाहर निकले खाना खाने के लिए। मैं अब आपको क्या बताऊं, लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं ये कहता हूं कि आप फैमिली को भी लेकर जाएं। दूसरी टीमें भी फैमिली को लेकर आती हैं, 2 मैचों के बाद उनकी फैमिली अलग हो जाती है। अगर उनकी फैमिली टीम के साथ भी है, आपने देखा रोहित शर्मा को वो अपनी बेटी को कंधे पे लेकर घूम रहे थे बारबाडोस के फाइनल में, उससे पहले आपने कोई वो वीडियो देखी उनकी? लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा मसला है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, अगर आप लड़कर हार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे तो सवाल उठेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्र यह है कि अमेरिका, अफगानिस्तान नॉकआउट मरहले में गए हैं और ये वो मुल्क है जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती। बट क्या तुक था उस वक्त कप्तान को चेंज करने का? देखिए ये क्रिकेटिंग डिसीजन था ही नहीं, ये एक पॉपुलर डिसीजन था। आपको पता है हर क्रिकेट पॉपुलैरिटी कहां से आ रही थी? वो यहां से कहीं हमारे जब तक देखिए अब सोशल मीडिया कोई पोस्टें उन्हें भेज रहे हो, बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी। अब आपको ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि भाई आपने सोशल मीडिया पर क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना सोशल मीडिया पर विराट कोहली के जितने फॉलोअर्स हैं हमारी पूरी टीम के खिलाड़ियों के फॉलोअर्स नहीं हैं। पीआर फर्म्स हैं जो इन्होंने हायर की हुई हैं। आपने देखा कि विराट कोहली को उनकी पीआर फर्म ने, उनके मैनेजर्स ने 7 मैचों की नाक़िस कारकर्दगी के बाद उठाया हो कि जी विराट कोहली फाइनल में खेलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि किस तरह से दोस्तों अब्दुल रजाक के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अगर एक ओवर में 15 रन चाहिए और अगर जसप्रीत बुमराह तुम्हारे सामने हो तो मैं आराम से खेलूंगा। दोस्तों अब्दुल रजाक ने इस पर बताया है कि मैं बुमराह को आराम से खेलूंगा, बुमराह मेरे लिए बेबी बॉलर है। तो दोस्तों इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने उनको जमकर रेला है और बता रही कि बुमराह तुम्हारा बाप है। बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी करता है, बुमराह की जिस तरह से स्विंग है, जिस तरह से यार्कर मारता है, तुम कभी जिंदगी में नहीं खेल पाओगे। वसीम अकरम और दोस्तों शोएब अख्तर से भी अच्छी गेंदबाजी बुमराह करता है। दोस्तों इस बात को वसीम अकरम ने भी मान लिया है कि बुमराह हमसे अच्छी गेंदबाजी करता है और शोएब अख्तर ने भी माना है दोस्तों कि बुमराह जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर है दोस्तों। और जिस तरह से बुमराह गेंदबाजी कर लेता है दुनिया में उसका एक्शन ना कोई कॉपी कर सकता है, ना उसका कोई पेस कॉपी कर सकता है। जिस तरह से उसका स्विंग होता है कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाएगा। अगर वर्ल्ड का सबसे खतरनाक बॉलर कोई है तो जसप्रीत बुमराह है। दोस्तों इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने अब्दुल रजाक को जमकर पेला है और दोस्तों अब्दुल रजाक ने जिस तरह से घटिया बयान दिया दोस्तों जसप्रीत बुमराह को लेकर जो बयान दिया है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया तो गुस्से से एकदम आग पीला हो चुकी है और बता रही है कि जसप्रीत बुमराह को आप कंपेयर करते हैं जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह जो वर्ल्ड का क्लास गेंदबाज है उसको आप कभी कंपेयर नहीं कर सकते। जो भारत को वर्ल्ड कप जीता है उससे आप
कंपेयर नहीं कर सकते। जो वर्ल्ड कप में सबसे खतरनाक गेंदबाजी करता है उससे आप कभी भी किसी बॉलर से कंपेयर नहीं कर पाते हैं। और रही आपकी बात, तो आप कभी भी बुमराह को एक ओवर में 15 रन नहीं बना सकते हैं। जिस तरह से बुमराह गेंदबाजी करता है वो बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।